मैं भगवान बुद्ध की इस कर्म भूमि पे और बाबा साहब अम्बेडकर की इस कॉन्फ्रेंस में दोनों को मैं शामिल पढ़ता हूँ। जिन लोगों की हम बात करते हैं वो हर बीच में होते हैं, उनको अभिनंदन करते हुए हर उस बच्चे को, हर उस महिला को, शख्स को जिसने मेरे स्वागत में इतने नारे लगाए और जिन जिन लोगों ने मेरे गले में इतने फूल डाले, मैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जब भी मैं कोई भी माला अपने गल पे मेरे डाली जाती है तो उसका बोझ लंदन तक मेरे कंधों पे रहता है, और जो स्लोगन आप मेरे लिए कहते हैं वो भी मेरे साथ लंदन तक जाते हैं, मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। इसीलिए कि जब मैं अपने आप को देखता हूं और अपने माँ बाप को देखता हूं तो दो बहुत अलग अलग पिक्चरें मेरे सामने नजर में आती हैं। कुछ दिन हुए, 14 अप्रैल को मैं अपने गांव में था, तो मेरे गांव के लोगों ने मुझे कहा कि तुम हमेशा ही बाहर घूमते रहते हो, कुछ समय आप अपने गांव को भी दो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इस समय 14 अप्रैल को कहीं नहीं जाऊंगा, तो आप गांव में प्रोग्राम रख लो। तो महात्मा ज्योतिराव फुले जी की भी जयंती थी और बाबा साहब अम्बेडकर की भी जयंती थी, तो मैंने कहा कंबाइन करके हम इसको एक जयंती बना लेते हैं। लेकिन जहां जयंती का प्रोग्राम रखा गया था वो जगह बड़ी इंटरेस्टेड थी, जिसमें मेरा बचपन, जब मैं छोटा सा था तो मेरा बचपन बीता हुआ था, जब मैं नंगे पांव और तन पे पूरा कपड़ा भी नहीं होता था, और जब बरसात होती थी तो वो सारे इधर उधर का पानी आकर वहां इकट्ठा हो जाता था और मेरा जो मिट्टी ढेले का घर था वो ढह जाता था। और मेरे माँ बाप उसी पाउंड में जहां सारा गांव का पानी जाता है, उसी से ढेला मिट्टी फिर निकाल के सुखा के फिर घर बना लेते थे। 8-9 साल तक ऐसा ही चलता रहा। तो मैंने गांव वालों को बोला कि जहां आज आपने ये आलीशान गुरुद्वारा बना रखा है, अच्छे अच्छे पक्के घर बना रखे हैं, आज आपके कपड़े, आज आपके पास जो विद्या है, आपके पॉकेट में जो 4-4 टेलीफोन आप लेके घूम रहे हो, एक एक पैसे के ऊपर अगर आपका किसी का वरदान है तो केवल एंड केवल बाबा साहब अम्बेडकर का। इसीलिए मैंने उन्हें कहा कि पहले भी मैं कहता हूं, इसी से शुरुआत करता हूं कि ये जो फल हम आज खा रहे हैं पके पकाए हुए, ये जो फल हम आज खा रहे हैं पके पकाए हुए, ये पेड़ है मेरे पुरखे के लगाए हुए। ये जो फल हम खा रहे हैं पके पकाए हुए, ये पेड़ है मेरे पुरखे के लगाए हुए। अगर आज नए पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाले बच्चे फल कहां से खाएंगे? इसलिए मेरा मानना है कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस एक जगह नहीं, एक शहर में नहीं, सारे भारत में नहीं, इवन हम विदेश में भी चाहते हैं कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस हो, ताकि हमारे लोग जो सुन्न होके बैठ गए हैं, सुन्न समझते हैं, सीज होके बैठ गए हैं, हमारे लोग जो सुन्न होके बैठ गए हैं, उनको थोड़ा सा जागृति का टीका लगते रहना चाहिए, ताकि उनके अंदर उनको जो एहसास होता रहे कि वो इंसान हैं। भले हमारे पुरखों को
जितनी यातनाएं दी, मैं तो जब छोटा था स्कूल जाना शुरू किया, तो जब मैं अपने माँ बाप की हालत देखता था तो मैं सोचता था कि भाई जिन लोगों ने भी मेरे माँ बाप को ऐसी दशा में रखा हुआ है, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं गाजर मूली की तरह काट दूंगा। ये मेरे अंदर एक टीस थी, दुख था जो मुझे महसूस हो रहा रहता था। लेकिन फिर माँ बाप समझाते थे कि ये तेरे अकेले की लड़ाई नहीं है, इसलिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए तुम छुरी कांटे से नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर लड़ोगे आपको पकड़ लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, वहां सड़ते रहोगे। आपको इस लड़ाई को लड़ने के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा लेनी होगी और अच्छे से अच्छे आपको लोगों का साथ सहयोग लेना होगा। और आज मुझे महसूस होता है कि भाई मैं जब देखता हूँ देश में भी विदेश में भी बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आज अपनी आवाज देश में भी विदेश में भी उठा रहे हैं। और बुद्ध मुसाफिर जी को तो मैं जब सुनता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, बहुत से लोगों को सुनने की भी जरूरत नहीं, एक ही शेर को खड़ा कर दिया जाए वो सारा कमाल कर दे। साथियों, बहुत कुछ मुसाफिर साहब जी ने कवर ही कर दिया है बाबा साहब के जीवन के बारे में और हर चीज में, लेकिन फिर भी मेरा अपना कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म क्यों अख्तियार किया, हमें सिर्फ यही एक सब्जेक्ट पे नहीं रुकना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर की सारी क्रांति को जानने के लिए जहां से बाबा साहब के अंदर इस थॉट ने का बीज उत्पन्न हुआ, वहां से लेकर बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस तक जो कुछ भी हुआ, हमें रोजाना, मैं आपको बताऊं कि मैं कई बार बड़ा हैरान होता हूं कि मेरी माँ अनपढ़ थी लेकिन फिर भी उसको सारी रामलीला याद, जैसे मुसाफिर जी कहते हैं कि उसको सारी रामलीला याद थी। कहीं से भी बीच में पूछ लो यहाँ क्या हुआ था, वहां क्या हुआ था, तो वो पूरा बता देती थी। तो अगर ऐसी कॉन्फ्रेंस में हम अपनी रामलीला, हम अपनी भीमलीला की गान करना शुरू कर दे तो 8-10 साल में वो रामलीला भूल जाएंगे, वो सारी भीमलीला ही चलती रहेगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। सर मुसाफिर जी ने ये कहा कि भाई उन्होंने तो सारा कुछ ही कवर कर दिया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा मुझे जो महसूस होता है मैं कहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जब पढ़ के आए विदेश से और सयाजी गायकवाड़ के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बड़ौदा में वो नौकरी करने के लिए गए, तो उनको रहने के लिए घर नहीं मिला। चपरासी कुआं जो पानी पिलाने, उन्होंने बड़ा दुर्व्यवहार किया और बाबा साहब अम्बेडकर सयाजी गायकवाड़ के पास गए। उन्होंने सारी अपनी दुख बताया कि मुझे ऐसे ऐसे सब मेरे साथ हो रहा है। तो सयाजी गायकवाड़ कहते हैं कि भाई देख अम्बेडकर, मैं पहले ही बहुत बड़ा एक परिवर्तन का बीज लगा चुका हूँ, जिससे बहुत यहाँ के जो हाई कास्ट वाले हैं मेरे से नाराज हैं, तो आप मेरे से बहुत ज्यादा उम्मीद मत करो। वो मुझे ऐसे लगता है, लोग अपने अपने हिसाब से समझते होंगे, मुझे ऐसे लगता है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर को सयाजी गायकवाड़ ने वजीफा दिया तो उन्होंने देखा होगा कि इस बच्चे में कुछ ऐसी योग्यता है, जो काम मैं नहीं कर पा रहा कल ये करेगा। वो इसलिए क्योंकि जब उनके टीचर उनको सयाजी गायकवाड़ के पास लेके जाते हैं तो सयाजी की गायकवाड़ के गार्डन में एक भगवान बुद्ध का स्टैचू लगा हुआ था, तो वहां खड़ा करके तो वो टीचर अंदर चले गया उसको बताने के लिए कि मैं एक लड़के को लेके आया हूं और ये लड़का मैं चाहता हूं कि आप इसको स्कॉलरशिप दे के विदेश में पढ़ने के लिए भेजें।
तो बाबा साहब अम्बेडकर बड़े ध्यान से वहां खड़े उस जो स्टैचू था भगवान बुद्ध का, उसको देख रहे थे। उन्होंने पहले पढ़ा था, वो भगवान बुद्ध की जीवनी तो पढ़ी थी, देख रहे थे। तो सयाजी गायकवाड़ ने अपनी विंडो से देखा और वहां देखते ही समझ गए कि मुझे मिलने के लिए हजारों लोग आते हैं, लेकिन कोई बुद्ध की तरफ ध्यान नहीं देता। अगर बुद्ध की ताकत को ये ढूंढ रहा है तो मुझे इसकी इंटरव्यू लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, इसी को वजीफा दे दिया जाएगा। तो जब गायकवाड़ साहब ये फैसला करते हैं कि भाई ना मैं तुझे घर दे सकता हूँ, ना मैं तुझे कोई अच्छी सी रहने के लिए क्वार्टर दे सकता हूँ, तो उसकी मंशा रही होगी महाराज गायकवाड़ साहब की कि अगर मैंने इसको सुविधाओं में डाल दिया, जैसे बहुत से हमारे लोग आज बहुत बहुत अच्छी सुविधाओं में हैं, अगर मैंने इसको सुविधाओं में डाल दिया, गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया और इसको ऐशोप्रस्त जीवन जीने का एक रास्ता दे दिया, तो जे अंबेडकर वो क्रांति नहीं कर पाएगा जो क्रांति मैं चाहता हूं कि ये करे। ये सयाजी गायकवाड़ की सोच रही होगी। इसीलिए उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को इससे इनकार करके, आप उसके बाप जानते हैं कि वो पारसी इन में रहे, वहां से आधी रात को उनका सामान उठा के भेज दिया क्योंकि वो अशुद्ध थे। लेकिन उस जो दरख्त के नीचे बैठकर जो एक थॉट प्रोसेस होता है, उस थॉट प्रोसेस को भी हमें समझना पड़ेगा। कितने लोगों का अपमान होता है, कितने लोगों को धक्के मार दिए जाते हैं, जहां तक कि जान ले ली जाए तो कोई चिंता नहीं हमें होती, कोई परेशानी नहीं होती। तो बाबा साहब अम्बेडकर सोचते हैं कि भाई ये जो मेरे साथ अन्याय हुआ, जहाँ जो मेरी इंसल्ट हुई, जबकि मेरे गुरु ज्योतिराव फूले ये कहते थे कि भाई विद्या बिना मति गई और मति बिना गति गई और गति बिना बित गया। तो आज मेरे पास विद्या भी है और धन भी है, अच्छे भले मुझे पैसे मिलते हैं, जितने सारे ऑफिस में बाकी लोगों को पैसा मिलता था, इतना अकेले बाबा साहब अम्बेडकर को मिलता था। लेकिन फिर आज मेरा मान सम्मान क्यों नहीं हुआ? जिस चीज की बात कर रहे थे मुसाफिर सर कि हमारी लड़ाई कोई पैसों के लिए नहीं है या अच्छे घर के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई अपने मान सम्मान के लिए है। और मैं आपको बताता हूँ, आपको भी कई बार हैरानगी होती है कि भाई मैं विदेश से आकर कितने शहरों में, कितनी स्टेट में घूमता रहता हूँ और इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ मान सम्मान की। तो वो ये है कि जैसे ही मैं भारत की भूमि पे पांव रखता हूँ तो मेरी जाति सामने एक दैंत बन के खड़ी हो जाती है और इस जाति को मैं जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहता हूँ। क्योंकि संविधान ने आज मुसाफिर साहब जी ने ये भी कहा कि जो दो संस्कारों के बीच में ये लड़ाई चल रही है, दो संस्कृतियों के बीच में लड़ाई चल रही है, भारत का इतिहास कुछ और नहीं है। तो मुझे ये महसूस होता है कि जहां हम अपनी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट ब्राह्मण अपनी लड़ाई हमारे साथ लड़ रहा है। मेरा अपना मानना है कि जिस जाति ने हमारा सदियों तक सत्यानाश किया, उस जाति को आज हम छाती से लगा के घूम रहे हैं। खुद होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही हमें थोड़ी सी होश आई थी, जैसे ही थोड़े से अधिकार मिले थे, जैसे ही हम पढ़ लिख कर अच्छी जॉब पे गए, जैसे ही हमारे घर कपड़े अच्छे हुए थे, सबसे पहले हमें जाति को त्याग करना चाहिए। लेकिन आज मैं देखता हूँ, मैं अपने गांव में था, मैंने दो शब्द कहे वहाँ, चूड़ा और चमार, क्योंकि मेरे बचपन में ये बहुत पॉपुलर दो शब्द थे। तो गांव के सारे लोगों ने इस पे बहुत इतराज किया कि जी आज हम चूड़े थोड़ी हैं, आज हम चमार थोड़ी हैं,
मैंने कहा भाई ऐसा नहीं, तो बदला क्या है? अब हम रविदासी हो गए हैं, आज हम वाल्मीकि हो गए हैं। मैंने कहा भाई आप रविदासिया हो गए मैं मानता हूँ, आप वाल्मीकि हो गए मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हारे प्रति जो दूसरी जाति हैं, जो स्वर्ण जाति हैं, क्या उनका व्यवहार बदला? आपके तरफ देखने का उनका नजरिया बदला? क्या आपके साथ उनका मेलजोल हो रहा है? नहीं हो रहा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भाई आज रविदासिया हो जाने से हमें बहुत कुछ, हमारे अंदर बहुत सारी तब्दीली आ गई है? ये लड़ाई मंदिर में बैठकर नहीं लड़ी जा सकती। ब्राह्मण ने हमारे अंदर बहुत बड़ी एक जाति का हंकार भर दिया है। हंकार ही नहीं भरा, हमारे अंदर हमारी जाति का जो एक धर्म संकट चला दिया है, उसी के बीच में हम घूम रहे हैं। जो असली लड़ाई संविधान बचाने की हमें करनी चाहिए थी। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई मैं संविधान को सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे ज्यादा मान सम्मान देने की किताब मानता हूं। मैं किसी धर्म ग्रंथ को कोई पूजा पाठ का साधन नहीं, जी सिर्फ ये लड़ाई जो है हमारी, ये संसाधनों की लड़ाई है, ये अधिकारों की लड़ाई है, ये मान सम्मान की लड़ाई है। और कोई धर्म ग्रंथ, जितने भी आप पढ़ोगे, कोई धर्म ग्रंथ हमें कोई अधिकार नहीं देता। अगर किसी ने आकर हमें अधिकार दिए, अगर किसी ने आकर हमें हमारे अंदर एक परिवर्तन किया, तो केवल एंड केवल संविधान ने किया। और संविधान हमें किसने दिया? बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। तो इसलिए हमारी सबसे ज्यादा जो फोकस है, सबसे ज्यादा जो हमारा अपने बच्चों को बताने का है, वो केवल एंड केवल बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में और संविधान के बारे में बताने का। क्योंकि जब हम संविधान को पढ़ेंगे, हम बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ेंगे, तो अल्टीमेटली बुद्ध धर्म में ही आकर प्रवेश करेंगे, और कोई जाने क्या इधर उधर रास्ता है नहीं। ये कहा जाता है, ये हम आज बहुत प्रचलित है। मुझे मेरे गांव में ये भी कहा गया कि भाई तू तो भगवान को नहीं मानता, तू कल को जब मरेगा तो तू नरक में चला जाएगा। अच्छा, तो वो भी नरक में कौन जाते हैं? जो भगवान को नहीं मानते, जो मंदिर में नहीं जाते, वो नरक में चले जाते हैं। तो मैंने कहा भाई नरक में अगर मुझे भेज दिया जाएगा तो मैं समझूंगा धन हूं मैं जो जिसको नरक में भेज दिया गया, क्योंकि नरक में जाऊंगा तो वहां मुझे बाबा साहब अम्बेडकर मिलेंगे, नरक में जाऊंगा तो वहां मुझे ज्योतिराव फूले मिलेंगे, नरक में जाऊंगा तो पेरियार रामास्वामी मिलेंगे। तो ये सब लोग जो मेरी लड़ाई लड़ते लड़ते नरक में चले गए, तो भगवान बुद्ध भी नहीं भगवान को मानते थे। तो मैं इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जाकर करूंगा कि जिंदा जी तो मैं आपको नहीं देख सका, लेकिन आज आपको नरक में मिल रहा हूं, इसलिए आपका धन्यवाद कर रहा हूं कि आपने मेरे लिए लड़ाई लड़ी और कितनी बड़ी तब्दील आ गई। साथियों, एक बात और, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि पीछे और भी बोलने वाले हैं, जो मुसाफिर जी ने और ऑलरेडी अच्छे तरीके से कह दिया है, उसको बार बार रिपीट करने में मुझे कोई ज़्यादा नहीं आती। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आज बहुत बड़े पैमाने पे हिंदू राष्ट्र का नारा बहुत गूंज रहा है, सारे देश में विदेश में भी घूम रहा है। उसके प्रति थोड़ा सा मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि ये हिंदू राष्ट्र क्या है और हमारा जो सब्जेक्ट है कि हम भारत को बुद्धमय बनाना चाहते हैं, इन दोनों में कहाँ तक ये लड़ाई चल रही है। जब बुद्धमयी भारत का सपना लिया था बाबा साहब अम्बेडकर ने, तो संविधान में वो सारे प्रतीक आपको जो मिलेंगे वो सारे बुद्ध के, और ये भी संविधान की जब शुरुआत करी गई थी तो ये भी कहा गया था
असेंबली में कि भाई संविधान की अगर शुरुआत करी जाए तो कैसे करी जाए। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी खड़े होकर कहते हैं कि संविधान की जो शुरुआत है वो ओम से होनी चाहिए। फिर एक मौलाना खड़े हुए, नहीं 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 इसकी अल्लाह से होनी चाहिए। फिर क्रिश्चियन एक खड़ा हुआ, वो कहता है इसकी जो संविधान की शुरुआत है वो ईश्वर से होनी चाहिए। तो बाबा साहब ने सभी को रोक के कहा कि नहीं, मेरे अपने एज ए चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी मैं सोचता हूं कि संविधान की चर्चा इंसान से होनी चाहिए, आदमी से होनी चाहिए, पीपल से होनी चाहिए, क्योंकि हम उनके लिए ये संविधान लिख रहे हैं, हम किसी ईश्वर के लिए संविधान नहीं लिख रहे हैं। तो लोगों ने कहा जी कि वोट डाल देनी चाहिए, वोट करके देखो किसकी। तो आपको हैरानगी होगी कि 41% वोट जो थे वो क्रिश्चियनों को, ब्राह्मणों को और ईसाइयों को मिले, और 68% वोट, 2/3 वोट जो मिले वो लोगों को मिले। और इसीलिए बी द पीपल वहां से जनरेट हुआ और भगवान हारा और हम बी द पीपल जीत गए। और उस हारे हुए भगवान को आज दोबारा जिंदा करके हमारे सर के ऊपर बिठाने की प्रथा चल रही है। मैं तो जब बाबा साहब को, अम्बेडकर को देखता हूँ और पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बाबा साहब की कलम के ऊपर ऐसे, बाबा साहब की कलम देख, बाबा साहब की कलम पे ऊपर 3300 करोड़ देवी देवता से टंगा हुआ है। उसने कलम मारी, सारे जो उसमें टांक दिए कि भाई अब तुम खता और मेरा संविधान मेरी कलम चल। तो उन मरे हुए लोगों को आज फिर दोबारा जिंदा करने की कोशिश करी जा रही है। हमें लगता है कि हिंदू राष्ट्र और जो बुद्धमयी है उसके संविधान का जो है उसमें हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैं ज्यादा इधर दूर बोल नहीं सकता क्योंकि आजकल बोलना भी बड़ी परेशानी की बात है कि संविधान ही एक ऐसी पुस्तक है जो उनको सबसे ज्यादा खटकती है, जो सबसे ज्यादा उनको बुरी लगती है और सबसे ज्यादा जिसके खिलाफ वो बोलते हैं, बहुत बहुत ऊंचा नीचा बोलते हैं। लेकिन संविधान के बारे में इसलिए बोलते हैं कि संविधान ने हमारे लिए शिक्षा का प्रबंध किया, जिसकी वजह से मेरे जैसा एक अनपढ़ माँ बाप का बेटा भी स्कूल जा सका, कॉलेज जा सका, आगे बढ़ सका। अब उससे जो हमारे आईएएस बने, आईपीएस बने, बड़े बड़े ऑफिसर बने, जब वो लोग हमारे ऑफिसर्स को देखते हैं तो उनको लगता है कि कल हमारे सारे जूतों में बैठते थे, आज हमारे सर पे बैठ गए हैं और ये सब कुछ करने वाला एक ही किताब है, वो है संविधान। इसलिए संविधान को खत्म किया जाए। और फिर हिंदू राष्ट्र क्यों लाया जाए? हिंदू राष्ट्र इसलिए लाया जाए कि हिंदू राष्ट्र आएगा तो फिर द्वारा मनुस्मृति जो बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को बीच चौराहे जिसको आग लगाई थी, और साथ में एक मनुस्मृति को नहीं आग लगाई थी, साथ में बाबा साहब ने ये भी आदेश दिया था कि डायनामाइट के हिंदुओं के जितने भी शास्त्र हैं इनको फीता लगा के उड़ा देना चाहिए, इनके अंदर मूर्खता के सिवाय कोई चीज नहीं है। उनको याद है कि अंबेडकर ने हमारे लिए ये कुछ कहा था, लेकिन मेरे लोगों को आज ये सब कुछ भूल गया। उनको याद नहीं है कि हमारे महापुरुष ने एक ने ऐसा काम किया था कि एक ग्रंथ को आग लगाई और बाकियों को फीता लगाकर उड़ाने की बात कही। इसलिए वो हिंदू राष्ट्र को लाकर दो चीजें हल करना चाहते हैं कि एक आपके पास जो शिक्षा का अधिकार है, जिसकी वजह से आज आपके बेटे और बेटियां बड़े बड़े ऑफिसर बन रहे हैं, देश में विदेश में शिक्षा पा रहे हैं और
उनको चैलेंज कर रहे हैं, उनकी हर बात को समझ रहे हैं, उनके हर षड्यंत्र को समझ रहे हैं। अगर वो हमारा शिक्षा का अधिकार छीन ले तो हमें हमारे महापुरुषों के बाद जो हमें ये अधिकार मिले थे, तो जब हमारे पास शिक्षा ही नहीं रहेगी, जब हमारे पास ये जानने का ज्ञान ही नहीं रहेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो हम ये लड़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की तरफ ध्यान देते हुए बाबा साहब की उस हदायत को भी दिमाग में रखना चाहिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं अपने लोगों को ये हदायत देता हूँ कि दुनिया का कोई दुख भी सहन कर लेना, दुनिया का कोई कुर्बानी करने पड़े आपको कुर्बानी कर देना, लेकिन किसी भी हालात में भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने। तो मैं आज उम्मीद करता हूं कि मेरे लोग अगर इस बात को समझ रहे हैं, अगर मेरे लोग इस बात को अच्छे तरीके से जान रहे हैं, तो कोशिश करो कि कभी भी, क्योंकि 1924 को जो आ रही है, उनकी कोशिश है कि हुक और क्रुक समझते हैं ना, किसी भी तरीके से हुक और क्रुक हम 2/3 मेजॉरिटी अपनी क्लियर ले आए, ताकि हम छोटे छोटे संगठनों के ऊपर ना डिपेंडेंट रहे। 2/3 अपनी मेजॉरिटी ले आए और इस संविधान को उसी दिन से नल एंड वाइट कर दे। अगर वो ऐसा ही करेंगे तो कोशिश करो कि 2/3 मेजॉरिटी 1924 को उनको नहीं आनी चाहिए, किसी हालत में भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसके साथ केवल बाबा साहब की सोच नहीं जुड़ी हुई, उसके साथ केवल एंड केवल मेरी जहाँ बुद्ध मुसाफिर जी की जहाँ जितने भी लोग इस प्रोग्राम में बैठे हैं उनकी सोच नहीं है, उसके साथ हमारे आने वाले बच्चों का फ्यूचर, उसके साथ हमारे आने वाले बच्चों की आशाएं, उनके साथ अपने आने वाले बच्चों के सपने सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे। अगर संविधान चला गया तो सब कुछ चला जाएगा। तो ऐसा ना हो, प्लीज इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। एक और बात मैं अपनी कह के बात खत्म करूंगा। आज हमें देखने में लगता है कि भाई जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो तो बाबा साहब को बहुत आदर मान दे रहे हैं। बाबा साहब को मैं लंदन से हूँ, बाबा साहब का वहाँ लंदन में जहाँ बाबा साहब रहते थे वो घर खरीद के है, उसको म्यूजियम बना दिया। ये हमें लगता है कि वो हमारे बाबा साहब के लिए बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये सारी जो सिंबॉलिक चीजें वो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमें उल्लू बनाने के लिए, हमें कंफ्यूज करने के लिए, हमें इस धारणा में लेने के लिए कि हम संविधान की भी इज्जत करते हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर की भी इज्जत करते हैं, हम आपके सारे महापुरुषों की इज्जत करते हैं, इसलिए आपकी वोट के असली हकदार जो हैं वो हम ही हैं। ये उनकी एक सोच चल रही है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि केवल अंग्रेजों ने नहीं ये कहा था कि जो ब्राह्मण है उनके अंदर जो न्याय है ये उनके चरित्र में नहीं है, वो कभी भी न्याय नहीं कर सकते। और आप देख रहे होंगे कि पिछले 9-10 साल में जो कुछ हुआ है वो सबसे ज़्यादा अगर उसका किसी को नुकसान हुआ है तो SC ST OBC वालों को हुआ है और मुसलमानों को हुआ है, मिनॉरिटीज़ को हुआ है। तो अगर एक ही कास्ट या एक ही वर्ण या एक ही तरह के लोगों को हर जगह आप बिठा दोगे तो वो कंट्रीब्यूशन जैसे महात्मा ज्योतिराव फूले ने करी, वो कंट्रीब्यूशन जो पेरियार रामास्वामी ने करी, वो कंट्रीब्यूशन जो माँ सावित्री फूले ने करी, माँ फातिमा शेख ने करी, जब रमा भाई ने जो कुर्बानी करी, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कुर्बानी करी,
जिसकी वजह से आज मॉडर्न भारत बना हुआ है, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा और हम फिर जैसे मुसाफिर जी कहते थे कि फिर शायद गले में मटका और पीछे झाड़ू लटकाने की हालत में आ जाएंगे। ऐसा ना हो। मैं किसी की निंदा नहीं करता, मुझे किसी से कुछ नहीं करना है, ऐसा ना हो। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये संदेश लेकर जाइए कि आज आपको बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने की जरूरत नहीं है। आज आपको अपने आने वाले बच्चों का भारत, उनके सपनों को भारत बनाने की जरूरत है, ताकि वो भी हमारी तरह ऐसे हॉल्स में बैठकर ऐसी कॉन्फ्रेंस कर सकें। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। ऐसा जो प्रोसेस है जो जिंदा रहे, इसलिए आपका भी दायित्व बनता है, आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप इसमें जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनको भी समझाने की कोशिश करें और जितना जल्दी से जल्दी आप इस मैसेज को गांव-गांव, शहर-शहर लेके जाएंगे, लोगों की सोच बदलेगी और हमारा कल्याण होगा। ये जो बात मैं एक कह के अपनी बात खत्म करता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने, मेरा अपना मानना है कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने को मैं अपना मसीहा मानता हूँ, अपना जीवनदाता मानता हूँ। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे सभी करोड़ों लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने जीवन दान दिया, इसलिए वो सभी का मसीहा है। लेकिन अगर एक ही मसीहा होता है, आप देखो मुसलमानों के लिए एक ही अल्लाह है, क्रिश्चियनों के लिए एक ही जीसस है, सिखों के लिए एक ही गोविंद सिंह है, तो हमारे लिए ये हजारों कास्ट में छोटे छोटे, कोई चौथी पास है वो भी हमारा गुरु है, कोई चौथी पास फेल है वो भी हमारा गुरु है, इसलिए कि उसने भगवे कपड़े चार पहन लिए। तो भगवे से भी मैं एक बात अपनी आपको बताऊं कि मैं एक बार महाराष्ट्र में था, तो वहाँ एक कथा पढ़ी गई कि एक महाराजा था, उसकी रानी बीमार हो गई, और रानी बीमार हो गई तो बहुत जो थे डॉक्टर्स थे, जहाँ जो उसकी दवा दारू करने वाले थे, वो सारे फेल हो गए। तो एक वैद्य था जो बहुत दूर से बुलाया गया और उसको बोला कि भाई मेरी रानी की, तो उसने ये फैसला किया कि हाँ मैं आपकी रानी को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि आपको राजहंस का मांस लाकर उसकी इसको ये खिलाना पड़ेगा और ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो वो सिपाही भेजे उसने, वो रोज सिपाही जाते, एक राजहंस मार के ले आते पास के तालाब से, तो उसको खिलाते, वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो गई। तो इतने में एक दिन सिपाही आकर बोलते हैं कि राजे को के महाराज, जैसे ही हम जाते हैं तालाब के पास, सारे के सारे जो हंस हैं वो उड़ के चले जाते हैं, हमसे कोई काबू नहीं आता, मारे जाते हैं। तो कहाँ से हंस लाए? तो उसने फिर वेद को बुलाया कि भाई अब हंस नहीं आएंगे तो और क्या करें। उसने कहा आप एक गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि आप अपने जो सिपाही हैं उनको यूनिफॉर्म में भेजते हैं सिपाहियों की, आप अगर उनको जोगी बनाकर, साधु बनाकर भेज दो तो हंसों को लगेगा कि तुझे तो साधु आया है, ये तो जोगी आया है, ये हमें थोड़ी मारेगा, तो वो बैठेंगे, वो मारो। तो आप अपनी यूनिफॉर्म बदलते रहो। तो आप देख ही रहे हो कि आज यूनिफॉर्म में कैसी यूनिफॉर्म में क्या क्या काम